हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ये ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट क्या है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी मैनेजमेंट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। आप कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या फिर नेट गेट सेट कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये पॉलिसी बहुत ही सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, बट अगर इसको एक बार समझ लेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से, तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं ये ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या है। इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन शायद गेट में आया हुआ है। इसमें दिया गया है क्या, मिनिमम पेज फॉल्ट कितना होगा वो दिया गया है, जिसमें हम लोगों को ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी यूज़ करना होगा। एंड रिक्वेस्टिंग पेज है 1 2 3 4 5 3 4 1 ऐसे करके 4 2 तक। एंड इसमें पेज फ्रेम साइज कितना दिया गया है, 3। इसमें पेज फ्रेम साइज दिया गया है 3, मतलब यहाँ पर 3 फ्रेम होंगे, जहाँ पर हम लोग 1 2 3 ऐसे 3 फ्रेम होंगे, जहाँ पर हम लोग एक एक करके पेज को इंसर्ट करेंगे। पेज फॉल्ट एंड पेज हीट क्या होता है, देखिए हम लोग जानते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा है वर्चुअल मेमोरी एंड डायनामिक मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी एक फिक्स्ड पार्टीशनिंग मेमोरी होता है, एंड दूसरा है आपका वर्चुअल मेमोरी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम को रन टाइम में सीपीयू में एग्जीक्यूट करने से पहले उसको फ्रेम में डिवाइड कर देता है। इसी तरह से एक वर्चुअल मेमोरी होता है, जिसमें मेन मेमोरी, उसको भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं फ्रेम साइज में। पेज साइज एंड फ्रेम साइज इक्वल होता है। जब भी कोई प्रोग्राम सीपीयू में आता है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो उसमें क्या होता है, अगर कोई प्रोग्राम देखता है कि वो पेज फ्रेम में अगर है तो वो हिट होगा। अगर वो पेज फ्रेम में नहीं होगा तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू उसको हार्ड डिस्क से रीड और राइट करने के लिए चला जाएगा। इसमें क्या होगा, सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम हम लोग मेन मेमोरी में लेके आने की कोशिश करते हैं, ताकि सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो। तो अगर उसी दौरान प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के टाइम अगर कोई पेज मेन मेमोरी में होता है तो उसको हम लोग हीट बोलते हैं, अगर नहीं होता है तो हम लोग उसको फॉल्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर पेज फॉल्ट कितना होगा वो हम लोगों को निकालना होगा। कभी कभी क्वेश्चंस में पेज हीट कितना हुआ है वो भी आ जाता है। तो चलिए हम लोग ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले ऐसे एज्यूम कर लेते हैं ये जो फ्रेम है वो पूरा का पूरा ब्लैंक है, तो हम लोग एक एक करके उसको पेज इंसर्ट करेंगे। अभी देखिए पहले 1 नंबर फ्रेम आया, तो हम लोग नीचे से ऊपर तक फ्रेम को इंसर्ट करते रहेंगे। तो पहले 1 को इंसर्ट करेंगे, अभी तो पूरा ब्लैंक है। अभी 2 आएगा तो 1 जैसा है, अभी 2 फ्रेम खाली है, तो इन दोनों में से हम लोग 2 को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। उसके बाद देखिए 1 2 तो एज इट इज़ रहेगा, अभी 3 है तो यहाँ पर 3 को इंसर्ट कर देंगे। तो ये भी हमारा पेज फॉल्ट, ये भी पेज फॉल्ट, ये भी पेज फॉल्ट। अभी देखिए 4 आएगा, तो इस 4 को हम लोगों को यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए इन तीनों में से एक जगह पे इंसर्ट करना होगा। लेकिन ये कैसे हम लोग इसको इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी को। तो इसमें क्या होगा, हमारा नेक्स्ट जो रिक्वेस्टिंग पेज है उनमें से देखेंगे किस नंबर फ्रेम को 1 2 3 इन तीनों में से कौन सा नंबर फ्रेम पहले आ रहा है और कौन सा नंबर फ्रेम बाद में आ रहा है। तो अभी देखिए हम लोग राइट हैंड साइड को चेक करेंगे, तो हम लोग देखेंगे ये तीनों में से एक को हम लोग रिप्लेस करके उसको 4 में इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग राइट हैंड साइड को अभी चेक करेंगे। 3 देखिए अभी आ रहा है, उसके बाद देखिए 1 भी नज़दीकी है, लेकिन 2 अभी इतने दूर है, तो हम लोग 2 की जगह 4 को इंसर्ट करेंगे, तो 3 4 एंड 1 होगा। ये भी हमारा पेज फॉल्ट। अभी देखिए 5 को हम लोगों को इंसर्ट करना होगा। 3 तो नज़दीकी है, हम लोगों ने देखा। उसके बाद देखिए 4 भी नज़दीक है, लेकिन 1 दूर है, तो हम लोग 1 की जगह पर 5 को रिप्लेस करेंगे। तो ये भी हमारा पेज फॉल्ट हुआ। अभी नेक्स्ट देखिए 3 है, तो 3 4 5 को एज इट इज रहने देंगे, यहाँ पर हमारा हीट हो रहा है। नेक्स्ट 4 3 4 एंड 5, क्योंकि 4 तो यहाँ पर अभी है, तो इसलिए हम लोगों के ये पेज हीट होगा।
नेक्स्ट देखिए 1 आ रहा है, तो 1 को हम लोग इन तीनों में से एक को रिप्लेस करेंगे। तो कौन सा रिप्लेस करेंगे, देखिए पहले देखिए 4 आ रहा है, अभी 5 भी आ रहा है, लेकिन 3 बहुत दूर है, तो हम लोग 3 को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर 1 देंगे, 4 एंड 5, ये हमारा पेज फॉल्ट। नेक्स्ट है हमारा 6 को इंसर्ट करने के लिए देखिए 4 एंड 5 को हम लोगों ने चेक किया, 4 एंड 5 पहले आ रहा है, लेकिन 1 देखिए दूर आ रहा है, तो हम लोग 1 की जगह पर 6 को इंसर्ट करेंगे एंड 4 5 को एज इट इज़ रहने देंगे। अभी नेक्स्ट है हमारा 7 को कहाँ पर देंगे, 4 5 देखिए यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है 4 एंड 5, तो हम लोग 4 5 को एज इट इज़ रहने देंगे, 6 की जगह चेंज करके 7 देंगे, ये भी हमारा पेज फॉल्ट हुआ। अभी देखिए 7 4 एंड 5 में से कौन सा हम लोग रिप्लेस करेंगे 8 की जगह, 8 को इंसर्ट करने के लिए। देखिए 7 नज़दीक है, उसके बाद 4 है, लेकिन 5 दूर है, तो हम लोग 5 की जगह पर 8 को देंगे, उसके बाद 7 एंड 4 को एज इट इज़ रहने देंगे, तो ये भी हमारा पेज फॉल्ट हुआ। अभी देखिए 7 आ रहा है, तो 7 4 8 ये हमारा हिट है, उसके बाद देखिए 4 7 4 एंड 8 ये भी हमारा हिट है। नेक्स्ट हम लोग 5 को इंसर्ट करेंगे, तो 5 को इंसर्ट करने के लिए कहाँ पर करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए सबसे नज़दीक 4 है, तो 4 को छोड़कर बाकी 7 और 8 इन दोनों में से किसी एक की जगह पर हम लोग 5 को इंसर्ट करेंगे। तो कोई भी एक जगह हो सकता है, मान लीजिए हम लोग 7 की जगह पर 5 को इंसर्ट करते हैं एंड 8 को एज इट इज़ रहने देते हैं, ये भी हमारा पेज फॉल्ट हुआ। उसके बाद 3 को इंसर्ट करने के लिए देखिए 5 को हम लोग नहीं कर सकते, 4 को भी नहीं कर सकते, तो 5 एंड 4 को छोड़कर 8 की जगह पर हम लोग 3 को इंसर्ट करेंगे, तो ये भी हमारा पेज फॉल्ट हुआ। नेक्स्ट हम लोग 2 को इंसर्ट करेंगे, 2 को इंसर्ट करने के लिए 5 एंड 4 को छोड़कर 3 की जगह पर हम लोग 2 को इंसर्ट करेंगे, ये भी पेज फॉल्ट। अभी देखिए 5 पहले आया, उसके बाद 4 आया, उसके बाद 2, तो हम लोग 2 की जगह पर 1 को इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये भी हमारा पेज फॉल्ट हुआ। अभी देखिए 5 4 1 एज इट इज़ रहने देंगे, यहाँ पर एक हिट हुआ, 5 4 1 ये भी हमारा हिट हुआ। अभी देखिए 2 को हम लोग रिप्लेस करेंगे, तो नेक्स्ट कोई हमारा पेज रिक्वेस्ट नहीं है, तो इन तीनों में से किसी एक जगह पर, मान लीजिए 5 की जगह पर हम लोग 2 को इंसर्ट कर दे रहे हैं, ये भी हमारा पेज फॉल्ट। हम लोग चाहे तो 4 की जगह पर भी कर सकते हैं या फिर 1 की जगह पर भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कोई भी एक जगह चूज़ कर लिया। तो यहाँ पर अभी काउंट कीजिए हमारा पेज फॉल्ट कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, टोटल पेज फॉल्ट हुआ हमारा 14 एंड टोटल पेज हीट होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल हीट हुआ हमारा 6। तो इन दोनों को अगर इक्वल करेंगे तो हमारा आएगा 20। देखिए यहाँ पर पेज रिक्वेस्ट भी 20 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए 20 में से 14 पेज फॉल्ट हुआ एंड सिर्फ 6 हमारा पेज हिट हुआ है। यहाँ पर अभी क्वेश्चन में पूछा नहीं है हिट कितना आएगा, लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये हिट कितना हुआ ये भी हम लोगों के क्वेश्चंस में आ जाता है। तो देखिए एक ही क्वेश्चंस में से हम लोगों ने देखा पेज फॉल्ट एंड पेज हिट कैसे निकालते हैं एंड ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी किस तरह से काम करता है हम लोगों ने देख चुके हैं। इसी तरह से बाकी पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी को एक एक करके हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन से समझेंगे, ताकि हम लोगों के कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी रिलेटेड आप लोगों को कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।